बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 को आज हम देखेंगे। 4.4 किस चीज़ पे बेस करती है, उसमें क्या हम सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो 4.4 जो है उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है उस पर हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इसको बोल सकते हैं। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम ये नहीं कहते 2 स्क्वायर रूट, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही 2 होता है। तो क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है और इसमें हम लोग जो है वो 2 साथ नहीं बोलते, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब जो है उसको मेंशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं एक्स की पावर 1/2, यानी कि इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि 1/2। बिल्कुल ऐसे ही क्यूब रूट का मतलब होता है 1/x की पावर 1/3। तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, हम इसको जो है वो ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x को हम सपोज कर लेते हैं। तो x जो है वो हमारे पास एक क्यूब रूट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट को क्योंकि हम लिख सकते हैं 1/3, 3 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब है हम लोग जो है क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब है 1/3 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, दोनों तरफ हमने क्यूब लिया ताकि जो है ये हमारे पास 1/3 जो है ये ख़त्म हो जाए। क्यूब लेने से इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे x की क्यूब आएगी। दोनों तरफ क्यूब लिया, 1/क्यूब को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब लिया। क्यूब लेने से x की क्यूब हो गया और 1 की पावर जो है वो 1 है रहेगी, और 1 की पावर जो भी हो वो मेंशन नहीं की जाती। x क्यूब की तरफ 1 को लाए तो ये माइनस हो गया =0। अब इसको पे हम जो x क्यूब माइनस 1 की क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं। क्यूब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब। कैसे हम लिख सकते हैं a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। किस तरह इसको ओपन किया जाता है कि अगर माइनस हो दरमियान में तो एक बार a माइनस b ऐसे ही लिखते हैं और फिर a² प्लस b² प्लस ab, यानी कि जो इधर साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन ही यहाँ पे आएगा और जो इधर साइन होगा वही सेम साइन यहाँ पे आएगा। तो इसी मेथड से, इसी फार्मूले से इसको ओपन करें। x माइनस 1 आ गया x² प्लस x प्लस 1, यानी कि a² प्लस b² प्लस ab आ गया। तो यहाँ से हमें एक रूट जो है मिल गया, x माइनस 1 =0, x =1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्यूब रूट को, जो क्यूब के फार्मूले को ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब हो या एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो उसमें एक हमें फैक्टर वैसे ही मिल जाया करेगा और एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हमेशा से मिलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कभी भी फैक्टर जो है वो नहीं उसके बन सकेंगे। जो भी क्यूब के फार्मूले से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उस पे उसके फैक्टर्स कभी भी नहीं बनते, तो सो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ज़रा, x² प्लस x प्लस 1 =0, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते और कभी भी नहीं बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन चाहे दे दिया गया हो, जो कि आप क्यूब को ओपन करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, तो उसको के फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। तो इस पर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करें। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए ज़रा, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 b² माइनस 4ac/2a होता है हमारे पास। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की हमारे पास 1 है एंड a =1 है, b भी 1 है एंड c भी 1 है। तो माइनस b की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस b² माइनस 4a और b c भी जो कि 1 है 2a
1 है हमारे पास। सो इसको सॉल्व किया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया, 1 -4 किया तो -3 आ गया ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो एओटा के इक्वल होता है। तो -1 की जगह यहाँ पे जो माइनस है 7, इसकी जगह एओटा 7 आ गया ओवर 2। दस 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। एक तो हमारे पास क्या आ गया, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम निकाल रहे थे, एक हमारे पास 1 यहाँ से हमें मिल गया था, बाकी दो जो हैं ये हमें मिले हैं -1 प्लस के रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2, -1 माइनस के रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। तो ये जो हमें रूट्स मिले हैं इनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें एओटा पाया जाए उनको कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। एओटा की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। यहाँ पे समझिएगा कि ये हमारे पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि अगर हम इस एक का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से दूसरा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि क्यूब रूट वो मिल जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है अदर है वो हमें मिल जाएगा अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर लेंगे इसको सॉल्व करने से हमें ये वाला मिल जाएगा, अगर इसको स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो आइए देखते हैं, हम इसका पहले स्क्वायर लेते हैं पॉजिटिव वाले का, -a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। इसको स्क्वायर किया लेने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन किया, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। इसको -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, माइनस ये इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। एओटा को स्क्वायर लेने से -1 आता है, सो ये 7 -3 आ गया। माइनस जो है वो एओटा की वजह से 7 आया, ये माइनस इधर प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा। 2 स्क्वायर इसको सॉल्व किया तो ओवर 4 आ गया। 1 -3 -2 आ गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा। 2 यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 4। 2 4 से कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। तो देखिए ज़रा, हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। इस जो है वो क्यूब रूट कम्प्लेक्स क्यूब रूट का जो है हमने स्क्वायर लिया था, तो हमारे पास जो दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो हमें हासिल हो गया है, यानी कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 आ गया। देखिए ज़रा, तो इसका मतलब है कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लेने से हमें दूसरा हासिल हो जाता है। सेम इसी तरह अब इसका -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो इसी मेथड से आप ओपन करेंगे तो हमें प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 मिल जाएगा, यानी कि दूसरा क्यूब जो है कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स इज़ 0। जो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स हैं उनका सम करने से हमें 0 मिलता है। ये इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सेकंड प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं इसका सम कैसे किया जाता है। 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। ये हमारे पास क्योंकि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इनका सम करने से हमें 0 मिलना चाहिए। एक और चीज़, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे, एक तो 1 निकला था और एक -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 निकला था और एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 निकला था। तो जो ये था माइनस वाला, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं
जो हमारे पास माइनस वाला था क्यूब, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट निकला था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं, और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा ओवर 2 इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा ओवर 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा ओवर 2 होता है। ओके, तो अब इनका सम करने से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम करने से हमें 0 मिलना चाहिए। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। तो अब इनका सम करें ज़रा। स्क्वायर एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -1, ये 2 से कैंसिल हो गया, और 1 क्योंकि आ गया आंसर 3 ओटा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा। ये एलसीएम लेने से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 0 ओवर 2 इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी। ये कैसे है 0 हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गए, ये भी, ये -1 और -1 -2 हो गया, और ये +2 है तो ये सारे कैंसिल होकर 0 आ गया, तो इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो जैसे सम 0 था, ऐसे ही अब इनका प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 आएगा, यानी कि 1 ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा ओवर 2, एंड ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा ओवर 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओटा का स्क्वायर ओवर 4। देखिए ये माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो बिल्कुल इसी फार्मूले से हमने ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार प्लस में थी, मैं रकम सेम थी, लेकिन एक बार प्लस में थी और एक बार माइनस में थी। तो जो सेम हो रकम और दरमियान में प्लस और माइनस हो, तो इसका मतलब हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया ओवर 4 आ गया, इसको ओपन करें 1 माइनस 3 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो गया, और ओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। तो -1 -3 के साथ लग गया ओवर 4। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर 4, क्या आ गया आंसर हमारे पास 4/4 इज इक्वल टू 1। तो क्या हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 इज 1, सॉरी 1 होता है। जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन प्रोडक्ट लेने से हमारे पास 1 आता है। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसका प्रोडक्ट लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास, फॉर एनी n बिलोंग टू z, ओमेगा की n इज
इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी समझ आपको नहीं आई होगी, देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हैं कि इसका क्या मतलब है। n बिलोंग टू z का मतलब है कि कोई भी नंबर वो z से बिलोंग करता है। z मतलब सही अदाद का सेट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। z किसके बराबर होता है? +-1 +-2 सो ऑन, ये z होता है। तो n बिलोंग टू z ओमेगा की n, यानी कि इसकी पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इस वजह से n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ओमेगा -2 भी हो सकता है, ओमेगा -5 भी लिया जा सकता है, ओमेगा -6 कुछ भी लिया जा सकता है। तो वो किसके बराबर होता है? इज इक्वलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो जो हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे उसमें किसी भी एक के इक्वल जो है वो हमारे पास निकलेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर निकल सकता है, ओमेगा निकल सकता है, 1 निकल सकता है। तो यही तीनों हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी पावर ओमेगा की दी गई हो जो कि ओमेगा की 4, ओमेगा के 5, ओमेगा के 6, ओमेगा 15, यानी कि ओमेगा क्यूब से ऊपर जितनी भी पावर्स दी गई हों तो वो किसी भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ओमेगा 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 2 कितने होते हैं? 5। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ओमेगा की 3 एंड ओमेगा, हमने ऐसे मल्टीपल्स इसके बनाने करने हैं जब पावर ज़्यादा दी गई हो कि हमारे पास कोई एक क्यूब जो है वो निकल आए, क्योंकि हमें पता होता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमारे पास 1 है। ओमेगा क्यूब क्या है? क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब की चूँकि वैल्यू 1 होती है तो हमने कोशिश करनी है कि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको बनाया जाए। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट की क्यूब की 1 आ गया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब यही था कि कोई भी पावर में दिया गया हो तो हमारे पास एक क्यूब, उन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो अब देखिए ज़रा, ओमेगा 5 से हमें क्या हासिल हुआ? ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी उन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ओमेगा की 15 ले लेते हैं। ओमेगा को 15 को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा की 3, कोशिश ये करनी है कि क्यूब जो है वो बन जाए। 5 3 15 होता है, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? तो 1 होता है। 1 की पावर जो भी हो तो 1 ही होता है। तो देखो ज़रा, यहाँ से मैं 1 हो गया, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से आता है। ओमेगा स्क्वायर हासिल हुआ तो ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ही बिलोंग करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओमेगा -5 ले लें। माइनस में भी पावर आ सकती है क्योंकि n बिलोंग से जो है वो जी से कर रहा है। तो ओमेगा की 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा -6 एंड ओमेगा -6 और इसकी पावर 1 है तो वो +1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो -5 बाकी बच जाएगा। ऐसी फॉर्म बनाने का यही हमें जो है उसका रिज़ल्ट यही मिल रहा हो, -6 + 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है और -5 ही हासिल होगा हमें। तो इसका मतलब ओमेगा के -6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ओमेगा के -6 को ओमेगा क्यूब इंटू -2 लिख सकती हूँ। जी बिल्कुल, 3 2 -6 ही होता है। 7 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, -2 आगे पावर एंड ओमेगा, तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है। तो इससे हमें ओमेगा हासिल हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें 1 हासिल हुआ, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पावर दी गई हो ओमेगा की, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हमें उससे कोई एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़रूर मिल जाया करेगा।